गुड मॉर्निंग। स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। और आज हम सेट नंबर 10 लेकर आए हैं, याद रखिएगा। यानी हम बीपीएससी बस इसी तरह लिख देते हैं और ये किसी भी एग्जाम के लिए, और बीपीएससी में तो क्वेश्चन बिहार से रहते ही हैं। तो आज हम जो सेट नंबर जो लेकर आए हैं ये बीपीएससी प्रैक्टिस से, ध्यान रखिएगा। ये है सेट नंबर 10 और ये इसमें एक खास बात ये है कि आज जो इसमें 15 जो हम क्वेश्चन जो रखे हैं ये सभी के सभी बिहार से ही हैं। और आज क्वेश्चन की संख्या कम है, 15 है। और इसमें हम बिहार के लिए अलग से जो भी हम बोले हैं कि अपलोड हम नहीं किए हैं उसको, उस पर थोड़ा सा हम और भी उसमें ऐड हम कर रहे हैं क्वेश्चन। तो वो हमारा लंबा रहेगा, करीब करीब उसमें 50 क्वेश्चन के आसपास हम चाह रहे हैं कि एक वीडियो ऐसा है जिसमें बिहार से हर सेक्टर से, ठीक है, कम से कम क्वेश्चन उसमें रहे और 50 क्वेश्चन कम से कम उसमें रहे। तो इसीलिए उस वीडियो को हम अपलोड नहीं कर रहे हैं। और आज हम सोचे कि कम से कम एक वीडियो आप लोग के सामने अपलोड कर दिया जाए, वो बिहार से। मिक्स जैसे आपको जा रहे हैं वैसे तो जाते ही रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था, एक पाल शासक थे जिनका नाम था धर्मपाल। तो धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगर अब पाल वंश का संस्थापक पूछेगा तो गोपाल, और गोपाल जो ऐसे शासक थे जो जनता के द्वारा निर्वाचित पहला शासक, याद रखिएगा। अगर भारत में अगर पूछेगा कि जनता के द्वारा निर्वाचित पहला अगर कोई शासक था तो वो था गोपाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो धर्मपाल के द्वारा। ये आपको ही मालूम है कि जो उससे रिलेटेड आते हैं हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और बोल देते हैं, ठीक है। वो आप ही लोग को बेनिफिट होता है, हमें तो होता ही है। तो दूसरा, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछेगा कि इसके पहले वाइस चांसलर कौन? तो याद रखिएगा दीपंकर। इसके पहले अगर वाइस चांसलर के बारे में पूछेगा, कुलाधिपति के बारे में पूछेगा तो दीपंकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव। और अगर अंतिम शासक पूछेगा, अगर अंतिम शासक पूछेगा तो अंतिम शासक हरि सिंह। अंतिम शासक पूछेगा तो हरि सिंह। और एक और इसमें विशेषता क्या थी कर्नाट वंश में, कि कर्नाट वंश के समय ही तिब्बती यात्री तिरहुत, तिब्बती यात्री था तिरहुत, उसका भारत में आगमन होता है, यानी वो भारत भ्रमण के लिए आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन? तो नान्यदेव। अगर अंतिम शासक पूछेगा तो हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखिएगा अमरकंटक। अगर पहाड़ी दे तो मैकाले की पहाड़ी, अगर पहाड़ी दे तो मैकाले की पहाड़ी। और सोन नदी घाटी जो परियोजना है बिहार की पहली नहर सिंचाई परियोजना के रूप में जानी जाती है। ब्रिटिश काल के समय ही, ठीक है, ब्रिटिश काल के समय ही इसकी स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन है कि सोन नदी घाटी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक, यानी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में वार्षिक औसत वर्षा, यहाँ पे औसत ये हो गया है, तो वार्षिक औसत अगर वर्षा आपसे पूछा जाएगा तो 50 से 150 सेंटीमीटर, यानी 50 से 150 सेंटीमीटर बिहार की औसत वार्षिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो हरहा नदी घाटी को याद रखिएगा दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हरहा नदी घाटी को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो दून घाटी। या ये बिहार के किधर किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना कब हुई थी? ध्यान से सुनिएगा, इस पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन 2-3 बनेगा। तो इस यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1620 में। और उस समय जो मुगल जो शासक था वो जहांगीर था।
क्योंकि जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक माना जाता है। लेकिन अगर बिहार में पहली ईसाई चर्च की अगर स्थापना की बात करेगा, ये संगठन की बात करेगा तो 1620, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। लेकिन पहला चर्च स्थापित जब किया गया तो वो किया गया था 1713 में, पटना सिटी में 1713। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक संगठन, तो संगठन जो ईसाई चर्च संगठन हुआ ये 1620 में, किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। अगर ईसाई चर्च की बात करेगा कि पहली ईसाई चर्च कब स्थापित की गई, तो वो 1713। देखिए अब एकदम छोटे छोटे भाग में आप लोग को तोड़ के बता देते हैं, तो आज आप लोग को लगता भी होगा कि सर कितना रिपीट करते हैं। अभी हम बार बार बोलते हैं कि आपको बाद में समझ में आएगा हम क्यों रिपीट करते हैं, ताकि आपके माइंड में पूरी तरह से हिट कर जाए। हमारा वीडियो लाने का एकमात्र एक उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 15 नंबर यहां पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भोजपुरी के विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया किसकी है? यानी विदेशिया जो है वो किसके लिए? तो आप सबको मालूम है कि भिखारी ठाकुर, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, तो भोजपुरी के विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया किसकी है? तो भिखारी ठाकुर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना होता है? औसत तापमान याद रखिएगा, तो ये 87 डिग्री सी, याद रखिएगा 87 डिग्री सेल्सियस। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मकुंड कहाँ है। ठीक है, तो राजगीर में इसका औसत तापमान 87 डिग्री सी। इसी से एक और क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, पावापुरी में स्थित जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो याद रखिएगा, तो पावापुरी महावीर से, यानी महावीर जैन धर्म के संस्थापक, अगर वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो महावीर को यह माना जाता है। ऐसे तो ऋषभ देव थे, लेकिन अगर वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक अगर जैन धर्म का देखा जाए तो महावीर को ही माना जाता है। तो पावापुरी में स्थित जल मंदिर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के किस स्थान पर जल मंदिर स्थित है? तो पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के किस नदी को सादा नीरा कहा जाता है? याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गंडक, यानी गंडक नदी को सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य, याद रखिएगा वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य। ये क्वेश्चन इस बार भी बीपीएससी में आया है। तो एकमात्र अगर राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात करेगा तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है, याद रखिएगा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? यानी बिहार की मैदानी क्षेत्रों में, बिहार के मैदानी भागों में गंगा नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो यह स्थान है चौसा, याद रखिएगा बक्सर के नजदीक है चौसा। तो चौसा में ही आकर गंगा नदी बिहार में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13, पटना का स्थानीय समय कंडीशन क्या है? यानी वो भारतीय मानक समय से क्या है? तो पटना का जो स्थानीय जो समय है ये भारतीय मानक समय से आगे है। भारतीय मानक समय क्या है भाई? तो 82.5 डिग्री ई, यानी इलाहाबाद के नैनी के नजदीक स्थित है। आपको भी मालूम है इलाहाबाद के नजदीक मिर्जापुर जो है, एक इलाहाबाद ही मानेंगे 82.5 डिग्री ईस्ट पे। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक समय से पटना का स्थानीय समय का क्या संबंध रखता है, तो ये भारतीय मानक समय से पटना का जो स्थानीय समय है वो आगे है। और इन दोनों के बीच जो अंतर जो पाया जाता है वो 15 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पटना का स्थानीय समय की स्थिति क्या है? तो भारतीय मानक समय से आगे है। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल कौन है? तो याद रखिए, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो गन्ना, धान और पटसन। बिहार में तराई मिट्टी की जो प्रमुख जो फसल है वो है गन्ना, धान और पटसन। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति हो रहती है? तो याद रखिएगा, तो बिहार के गर्मी के दिनों में जो सूर्य की स्थिति जो रहती है वो उत्तरायण, आपके पास ये उत्तरायण भी रहेंगे, दक्षिणायन भी रहेगा, तो ये उत्तरायण। तो बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की जो स्थिति रहेगी वो रहेगी उत्तरायण। ठीक है, तो आपके सामने ये जो 15 जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और इसको आराम आराम से आप लोग देखिएगा, ठीक है। आराम आराम से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें 2-3 जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि आप अपने से ये कर लेंगे कि नहीं कि ये क्वेश्चन पढ़ना है, ये नहीं। तो आराम से आप ये इस चीज को देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और आपके सामने मिक्स वाला जो जाता है वो तो जाएगा ही। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 जो क्वेश्चन जो आप लोग के सामने बिहार का रखे हैं वो आप लोग को समझ में आएगा और आप लोग को पसंद भी आएगा। तो फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग बहुत जल्द मिल रहे हैं, और इसी तरह आप लोग के सामने हमेशा जो भी वीडियो जो होंगे, जब भी जहां भी लगेगा कि नहीं इस टॉपिक पे हमको अपलोड करना है, तो वहां हम अपलोड खुद करते रहेंगे। आप लोग को हम जो कमिटमेंट कर चुके हैं कि 67वीं बीपीएससी के बाद तक भी, यानी जब तक संभव होगा हमसे, हम आप लोग के सामने वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग जल्द से जल्द सफल हुई, ये मेरी शुभकामना है। और हाँ, एक बार फिर हम आप लोग के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग टीका जरूर लें, वैक्सीनेशन जरूर कराएं। हम भी अपना पहला डोज ले चुके हैं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। देश हित में, मानवता के नाते वैक्सीनेशन जरूरी है। तो चलिए, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ये इसी शुभकामना के साथ हम एक नए वीडियो बहुत जल्द फिर आप लोग के सामने लेकर आ रहे हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।